आज मैं आपके सामने बात करूंगी उत्तराखंड की एक ऐसे यूट्यूबर के बारे में जिनको मुझे लगता है कि लोगों का प्यार तो नहीं मिल रहा है, पर वो बहुत ज़्यादा लोगों के प्यार की हकदार हैं। हर कहने तक जब मैंने पापा को पूछा पापा फर्नीचर कितने में गया है, तो उन्होंने बोला कि पापा के चेहरे का रंग उतरा हुआ था, तो उन्होंने बोला बेटा 1 लाख से ऊपर का। फिर नेक्स्ट डे बोला उन्होंने कि मुझे गहने लेने के लिए जाने थे। तो जब मैं गहने लेने के लिए गई, तो क्योंकि उसको कहना था कि मेरी फ्रेंड्स ने, बहुत सारे गांव वालों ने बोला कि यही टाइम है, यही हक है तेरा मांगने का, ज़्यादा से ज़्यादा खरीदना, भारी भारी खरीदना। तो लेकिन उस बच्ची ने किसी की नहीं सुनी, उस लड़की ने किसी की नहीं सुनी, आई मीन देखा नहीं। और एक ऐसी औरत जो 9 मंथ प्रेगनेंसी चल रहा है और उसके बावजूद भी अभी भी खेतों में काम करती है, इतना ज़्यादा स्ट्रगल करती है, इतनी ज़्यादा मेहनत करती है कि जितनी उसकी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। जब मैंने उनकी स्ट्रगल स्टोरी सुनी तो सच में बहुत प्राउड फील हुआ कि ऐसी भी बेटियां होती हैं। तो गुड मॉर्निंग भाई दोस्तों। सुबह की मालिश के बाद यानी कि 5 बजे वेदू की मालिश के बाद मेरा नाश्ता बनाने का काम होता है, चाय नाश्ता और सुबह का वैसे। और बाकी इसके बाद अभी दोबारा से वेदू की ही मालिश होती है, कपड़े वगैरह और बर्तन वगैरह, यानी कि घर के छोटे मोटे काम आजकल मेरे पे हैं। तो थोड़ा तबीयत भी ठीक होने लग गई है, तो रोटी बनाते हैं और उसके बाद मौसम के साथ मिलते हैं। सुबह का मौसम कुछ इस तरीके का हो रखा है। रात भर चलती हुई बारिश अभी सुबह के टाइम पे बड़ी मुश्किल से बंद हुई है। आजकल गर्मी भी थोड़ा कम ही लग रही है। बाकी इस साइड मैंने बाबू के कपड़े धो के डाले हुए हैं रस्सी पे, जो कि सूखना आज मुश्किल है क्योंकि पीछे से ना बारिश आने के फिर से पूरे चांसेस है। बाकी आम के पेड़ पे भी आम ख़त्म हो गए हैं, बाकी 1-2 दिख रहे होंगे आपको। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है रेखा कौर और मेरे गांव का नाम है बरसारी, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो स्वागत है आपका आज के नए ब्लॉग में। नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 11:20 हो चुके हैं। सुबह से वेदू के ही काम हो रहे थे। सुबह 5 बजे से मालिश वगैरह और 11 साढ़े 10 बजे तक उसकी दोपहर वाली जो उगाल कहते हैं वो लगाया जाता है। तो अभी आई हूँ मैं ब्लॉग में। थोड़ी देर पहले भी मैंने शुरुआत की थी, लेकिन तब तक ना वेदू उठ गया था, तो मैंने सोचा ब्लॉग थोड़ी देर में बनाएंगे। अभी मुझे खाना बनाने के लिए भी जाना है। उसको मालिश करने के बाद, दूध पिलाने के बाद सुला दिया है। हल्का सा पंखा लगाया है क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो वो थोड़ी देर के लिए सो गया है। तब तक मैंने दाल रखी थी सुबह गैस पे, तो वो भी हो चुकी होगी। तो किचन की ही तरफ लेके चलते हैं आपको। पूछा जाए तो आज धूप भी है और हवा भी चली है, तो थोड़ा ना ठंडा भी लगने लग गया है। और वैसे काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही थी। और इस तरफ चलते हैं अब किचन की तरफ, क्या हाल चाल है। दाल देखते हैं हुई कि नहीं। तो दाल अभी नहीं हुई है, 1-2 सीटी मराने के तब तक ना मैं प्याज टमाटर काट देती हूँ। तो दोस्तों दाल तो अभी हुई नहीं है, तो फिलहाल में मैं क्या बोलते हैं मसाला बना देती हूँ, यानी कि ग्रेवी बना देती हूँ। जब तक दाल होती है उसके बाद चावल चढ़ाएंगे। और बाहर का मौसम भी चेंज होने लगा है, लगता है बारिश आएगी।
तो थोड़ी देर में रूम पे मिलती हूँ आपको खाना बनाने के बाद। दोस्तों जस्ट खाना खाने के बाद मैं अभी अपने रूम पे बर्तन धोने के बाद अपने रूम पे आई हूँ। तो आज मैं बात कर रही हूँ अपनी लाइफ की एक ऐसे स्टोरी की जो कि मैंने बस ऐसे ही बनाई थी, मतलब अपनी बात रखी थी आप लोगों के बीच। तो मुझे नहीं पता था कि ये बात मतलब दिल को सबकी इतनी चुभ जाएगी। तो उसी से मेरा वीडियो यानी कि मेरा चैनल भी मोनेटाइज हुआ था, और 1.5 महीने के अंदर ही मेरा उस वीडियो की वजह से चैनल मोनेटाइज हुआ था। तो काफ़ी सारे लोग मेरे ब्लॉग्स सिर्फ इसीलिए पसंद करते हैं क्योंकि मैं मतलब उन लोगों का, सभी लोगों का कहना है कि मैं अपने ब्लॉग में कुछ भी दिखावा नहीं करती हूँ या फिर कुछ भी चीज़ों को मतलब ओवर एक्टिंग करके नहीं दिखाती हूँ। तो सबसे पहले तो उन लोगों का धन्यवाद जो ऐसा सोचते हैं और जो मेरे लिए ऐसा बोलते हैं। बाकी मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं दिखावा ना करके और अपने आने वाले फ्यूचर में इन चीज़ों को यादगार बना के रखूँ, और जितना मेरे से हो सके मैं अपनी अंदर की सोच को आप लोगों के बीच रखती हूँ। और इसी सोच के चलते मैंने अपनी वीडियो शूट भी करी हैं, और थोड़ा बहुत जितना भी हो सका मेरे से। मैं ज़्यादा किसी भी चीज़ में ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हूँ, यानी कि मैंने पहले भी बताया था कि मैं कुछ करना चाहती थी अपने फैमिली के लिए। मायके से पहले से ही मैं मतलब मेरी सोच ये थी कि मैंने कुछ करना है, मैंने जो बड़ा बेटा होता है वो बन के दिखाना है। क्योंकि मेरे माँ पापा ने भी बहुत सारे दुख झेले थे हमारे प्रति। तो उस वीडियो में मैंने यही बताया था। तो मैं काफ़ी ज़्यादा पहले से मैं यही सोचती थी कि मैंने कुछ करना था अपनी फैमिली के लिए। मैं अपना शौक पूरा तो बाद में करना चाहती थी, लेकिन पहले मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहती थी। उनको उनके बड़े बेटे जैसा प्यार, उनके बड़े बेटे जैसा कमा के देना चाहती थी। मेरा सपना यही था कि मैं कुछ ना कुछ करूं, यानी कि जॉब से हो रिलेटेड, या फिर जो मेरा सपना था सिंगर, मतलब सिंगर तो क्या होना, लेकिन डांसर बनने का। डांस मेरी बहुत रुचि थी पहले से ही। अगर मुझे क्लासेस मिलती तो मैं शायद अपना सपना पूरा कर पाती, लेकिन मिडिल क्लास फैमिली से होने के कारण ये चीज़ें मैंने नहीं पूरी कर पाई हूँ मैं। तो मैं पहले से ही मैंने अपने ब्लॉग में जब शुरू करा था तो उस टाइम पे मैंने एक ब्लॉग बनाया था कि जब शुरू शुरू में मेरे मतलब जो मैंने ब्लॉगिंग शुरू करी थी वो ससुराल आके ही करी थी, वहाँ से नहीं करी थी, मायके से नहीं करी थी। मायके से करी होती तो आज पता नहीं मैं कहाँ आप लोगों के बीच बहुत पहले से होती है ना। तो और ससुराल आने के भी 1 साल के 1.5 साल बाद से की थी मैंने, 2 साल बाद से। अभी दूसरा साल लगा है मुझे। तो वो भी तब करी थी जब मेरी एक प्रेगनेंसी खराब हुई थी, उसके बाद से करा था। क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा अकेलापन महसूस होता था यहाँ पे, और वैसे मैं घर के काम ही करती थी और इंस्टा पे वीडियो बनाती थी। तो उसके बाद से मैंने अपनी स्टोरी सुनाऊंगी आप लोग को। तो मैंने उसमें जो शुरू वाली वीडियो बनाई थी अपनी परिचय की बनाई थी। उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बोला था कि मुझे ससुराल में छोटी उम्र में शादी करने के बाद ससुराल में क्या क्या दिक्कतें हुई थी मुझे। तो मैंने उसमें एक छोटी सी बात कही थी कि जब मैं शुरू में ससुराल आई थी तो मुझे खाना बनाना ज़्यादा नहीं आता था, क्योंकि 12वीं पास करने के बाद मेरा 1 साल ही बचा था जिसमें मैंने माँ के साथ काम सीखा था। उसमें ज़्यादातर खेतों का काम सीखा था, और मेरा छोटा भाई था शुभम, जिसकी परवरिश ज़्यादातर माँ और मैंने करी थी। तो माँ सिर्फ अकेली थी, इसीलिए आधे दिन मेरे पास रहता था भाई और आधे दिन माँ के पास। तो 12 पास करने के बाद 1 ही साल में अपनी माँ के साथ रही काम के बारे में, और बाकी उसमें खेतों का काम ज़्यादा होता था। लेकिन किचन वाला काम जो है हमारी साइड उतनी उससे नहीं खाते हैं। मतलब जैसे मैंने सिंपल सी बात बोली थी उसमें कि हम प्याज टमाटर तो लाते थे, लेकिन सिर्फ तब लाते थे जब हम चिकन वगैरह या फिर ये बनाते थे पनीर वगैरह, या फिर स्पेशल डे पे लाते थे। उसका रीज़न ये था नहीं लाने का कि हमारे गांव से मार्केट काफ़ी ज़्यादा दूर है, और जो दुकानदार होते हैं वो भी नहीं लाते हैं। क्योंकि ना गांव के लोग ज़्यादातर लेते नहीं हैं, और वो जो लेते हैं वो सड़ जाते हैं ज़्यादा। अगर दुकानदार लेते हैं तो वो सड़ जाते हैं। तो एक दिन खाओ और दूसरे दिन उसका स्वाद लग जाता है, फिर तीसरे दिन दुकान में नहीं मिले तो फिर ऐसे में गड़बड़ हो जाता है। और ज़्यादातर हमारे यहाँ हमारी खेती होती है आलू की मायके साइड, तो उसी का जो भी होता है सुबह शाम दिन को उसी का बनाया जाता है। या फिर हमारे यहाँ घर की दाल होती है तो उसी की बनाई जाती है।
तो उसमें मुझे पहले पहले में दिक्कत यही आई थी कि मैंने यहाँ पर सब्जी बनाई थी, तो उसमें जो टमाटर के टुकड़े होते हैं वो पूरी तरीके से गलाए नहीं थे। मतलब यहाँ ऐसे बनाते हैं कि उसमें दिखना ही नहीं चाहिए, खाने में दिखना ही नहीं चाहिए। तो भले सीखने से बहुत सारी चीज़ें मतलब कुछ गलतियाँ पाने से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है बाद में। जब हम कुछ गलती करते हैं तो उससे सीखने के लिए तो काफ़ी सारा मिल जाता है। जैसे मैंने यहाँ आके खाना बनाना सीखा था, खाना तो क्या बनाना है, लेकिन वो सीखा था कि टमाटर को अच्छी तरीके से मिक्स करना है। तो कौन सा हमने पहले होटल में काम किया था जो मुझे पहले ही आ जाता, तो उस पे काफ़ी सारे लोगों ने मेरी बेइज्जती करी थी कि तू यूट्यूब पे ऐसे बोल रही है करके, या फिर अपनी गलतियां मत बताओ। तो मैंने कहा यार, जब किसी किसी के साथ जुड़ते हैं, जैसे मैं आप लोगों के साथ जुड़ी हूँ, तो मैं अपनी गलतियां नहीं बताऊंगी तो आप लोग को पता कैसे चलेगा कि मैं कैसी हूँ, मैं क्या सोच रखती हूँ, या फिर मेरे अंदर क्या चल रहा है। तो मैंने शुरू से ही जो यूट्यूब के बारे में स्ट्रगल करा है वो काफ़ी ज़्यादा अंदर से करा है, दिल से करा है। मैंने कोई भी चीज़ मैं दिखावे के लिए नहीं करी थी। तो मैंने अपना सच सबसे पहले यही बोला था कि मुझे ये दिक्कत आई थी, जिसमें काफ़ी सारे लोगों ने मेरी बेइज्जती भी कर रही थी और मुझे फ़ोन करके भी बोला कि कैसी लड़की है अपनी बेइज्जती कर रही। तो मैं उसको बेइज्जती नहीं समझती हूँ, क्योंकि ये हर किसी के साथ होता है। और मुझे लगता है जहाँ तक कि सब कोई हर चीज़ सीख के नहीं आता है मायके से, है ना, ये चीज़ थोड़ा ये हो जाती है। बाकी मैंने उसके बाद से अपनी डेली लाइफ स्टाइल ब्लॉग में बनाती थी, जिस पे व्यूज़ भी अच्छे आते थे। तो मुझे पहले से ही अच्छा लगता था कि चलो मैंने बनाना है और याद के लिए बनाना है, मतलब यादगार रखने के लिए बनाना है। उसके बाद 1.5 महीने बाद मैंने एक वीडियो डाली थी। उससे पहले मैं सबको पूछती रहती थी कि किस टाइप की वीडियो बनानी है, किस टाइप की वीडियो बनानी है। लोगों से पूछती थी मैं कि किस टाइप की वीडियो बनानी है। तो लोग मुझे यही बोलते थे कि ऐसे बनाओ, 7 मिनट से बड़ी बनाओ। पहले पहले यही होता है, नया नया एक्सपीरियंस था तो उसमें यही होता है। तो उसके बाद मैंने 1.5 महीने के करीब मुझे ब्लॉगिंग करते करते हो गया था। उसमें कभी आवाज़ आती थी, कभी लोग बोलते थे आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, कभी बोलते थे आ रही है। तो जिन लोगों को सपोर्ट करना होता है वो यही सिखाते हैं कि आपके ऐसे नहीं आ रही है, अगली वीडियो में अच्छा करना है ना। और जो लोग नुक्स निकालते हैं वो पता नहीं, वो ऐसे ही बोलते हैं। तो मैंने आप लोग के ही कमेंट देख देख के आगे सीखा है। तो आज मुझे 1.5 साल तो नहीं हुआ है अभी, लेकिन 1 साल के करीब हो चुका है। 1 साल मतलब 1.5 साल भी हो ही गया है। तो आज आप लोग के आशीर्वाद से हमारे पास बाबू भी है। तो उसके बाद से 1.5 महीने बाद मैंने एक वीडियो डाली थी कि किसी ने बोला था कि अपना जो गोल्ड कलेक्शन होता है, यानी कि सोने के गहने, उसकी वीडियो बनाओ कि आपके पास क्या क्या है। तो मुझे थोड़ा बुरा भी लगा, क्योंकि गहने का सपना सबके पास होता है, या फिर बहुत सारी चीज़ों को पहनना, नई नई चीज़ों को पहनना, हर किसी को देख के, दूसरों को देख के, जब हम किसी दूसरे पे कुछ चीज़ देखते हैं तो उसको देख के बुरा जरूर लगता है कि हमारे पास भी होती, काश वाली चीज़ ना आई जाती है। तो मुझे थोड़ी देर बुरा लगा कि मेरे पास तो है ही नहीं, मैं कहाँ से दिखाऊंगी आप लोगों को सोने की ज्वेलरी। तो फिर मैंने सोचा अगर नहीं है तो मैं वही दिखाती हूँ कि मेरे पास नहीं है। तो मैंने एक वीडियो डाली थी कि मेरे पास शादी में गहने नहीं हुए थे, क्या कारण था कि नहीं हुए थे। तो वो वीडियो मेरी खतरनाक चली थी। उस पे 42 42 किए गए थे कि पता नहीं कितने गए थे। शुरू शुरू के यूट्यूबर के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि उसके वीडियो पे 42,000 व्यूज़ गए थे। तो उस पर काफ़ी सारे लोगों ने मेरी तारीफ करी थी कि ऐसी बेटी और ऐसी बहू सबके घर में हो तो किसी को भी मतलब किसी से भीख मांगने की ज़रूरत नहीं होगी। उसमें मैंने अपनी ज्वेलरी के बारे में बताया था, अपनी स्टोरी बताई थी कि क्या क्या हुआ था। और आप लोग भी अगर जिन्होंने नहीं देखी थी तो वो मेरी वीडियो ज़रूर देखना, गहने वाली। तो मेरे पास गहने क्यों नहीं होते, तो उसी पे एक दीदी है परी ब्लॉग करके, तो उन्होंने मेरे लिए ब्लॉग बनाया था कि बहुत समझदार लड़की है। तो दीदी ने अपनी वीडियो अपने ब्लॉग में काफ़ी ज़्यादा तारीफ करी थी मेरी, कि ऐसी बेटी सबको दे भगवान, ऐसी पत्नी सबको दे। बाकी दुनिया क्या सोचती है मेरे बारे में मैं नहीं जानती हूँ, फैमिली वाले क्या सोचते हैं या फिर बाहर के मेरे गांव के क्या सोचते हैं मैं नहीं जानती हूँ।
लेकिन जो शब्द उस दीदी ने कहे थे, चाहे कैसे में भी कहे, अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि उस पर दीदी पे काफ़ी कमेंट कर रखे थे लोगों ने कि अब लोग ये भी बोलेंगे कि परी ब्लॉग ने रेखा कुमार को खरीदा है। ऐसा कुछ नहीं होता है। जो लोग देखते हैं, जो लोग हमें अच्छाइयाँ ढूंढते हैं, वो ज़रूर अपनी बात रखते हैं, बताते हैं। तो दीदी ने उस पर काफ़ी सारी बातें बोली थी, तारीफ करी थी। उसके छोटे छोटे क्लिप मैं बीच बीच में डालती रहूँगी। तो सबसे पहले तो परी दीदी को प्रणाम, और काफ़ी अच्छी लगी मुझे उनकी उनकी उनका जो बोलने का तरीका है, मेरी सिर्फ मेरे ही लिए नहीं, जो अच्छाई वाली बात कही है उन्होंने, तो हर बेटी के लिए कहा है कि हर बेटी अगर रेखा जैसी सोच रखे। तो मुझे नहीं पता था कि आप लोग मेरी सोच को इतना प्यार दोगे। और मैं तो यही सोचती हूँ कि बाप पे कर्जा करने से या हस्बैंड पे कर्जा करने से अच्छा है कि आप गहने ना ही पहनो तो अच्छा है। उसका रीज़न मैं आपको अगली वीडियो में दूंगी। जो लोग नए हैं, जिनको जानना है कि क्यों नहीं हुए थे मेरे पास गहने, तो उनका रीजन मैं अगली वीडियो में दूंगी, ठीक है। फिलहाल परी दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे लिए स्पेशल वीडियो बनाई और आपको मेरी सोच इतनी अच्छी लगी, जबकि मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना अच्छा आप मेरे लिए सोचोगे, बोलोगे। सोचते तो सब हैं लेकिन बोलते बहुत कम लोग हैं। किसी के अंदर कुछ चलता है, वो बाहर कुछ बोलते हैं, है ना। लेकिन अपने चैनल पे किसी दूसरे की बात कहना तभी बोलता है इंसान, जब उसको कुछ अच्छा लगे या फिर बुरा लगे। तो मैं तो यही सोचती हूँ कि अपने पापा पे या पति पे या सास ससुर पे किसी पे भी हो, कर्जा तभी करना चाहिए जब सामने वाले पे गुंजाइश हो, या फिर मांगना तभी चाहिए जब सामने वाले पे गुंजाइश हो। उसकी एक बहुत अच्छी स्टोरी है मेरे पास, वो स्टोरी मैं हमेशा याद करके रखती हूँ और हमेशा उसी को याद करके चलती हूँ। क्योंकि गहने शायद, क्या बोलते हैं, गहने शायद खरीद सकते हो लेकिन इंसान कभी दूसरा मौका नहीं दे पाता है ना। बाकी इंसान रहेंगे तो खुश भी रहेंगे और गहने भी आ ही जाएंगे। तो वो स्टोरी जिनको सुननी है तो मेरे दूसरे ब्लॉग के लिए इसमें कमेंट करें कि हमको सुननी है वो स्टोरी, और मैं आप लोगों को ज़रूर सुनाऊंगी अच्छे से। बाकी जिन्होंने सुनी है तो वो मेरे लिए दुआ करना कि जिस हिसाब से मैं अपना स्ट्रगल कर रही हूँ, जिस हिसाब से मैं चल रही हूँ, जिस सिचुएशन को लेके मैं चल रही हूँ, तो आप लोग मेरा साथ दोगे। और मैं सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें नहीं दिखा सकती हूँ आपको, लेकिन अपने अंदर की बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और इसी तरीके से आप लोग के साथ डेली बनी रहना चाहती हूँ, जैसे आप लोग प्यार देते हो मुझे। और अब थोड़ा अकेलापन भी हो गया है बेबी के साथ, क्योंकि स्वामी जी तो ड्यूटी चले गए हैं। तो इसी तरीके की वीडियो आप लोगों के लिए आती रहेंगी, और मैं थोड़ा बैठ के कभी बाबू को दिखाऊंगी, कभी इसी तरीके की वीडियो आप लोगों के लिए डेली लाती रहूंगी। तो जिनको वो स्टोरी सुननी है तो परी दीदी का ब्लॉग भी मैं बीच बीच में डालती रहूंगी, और अपनी बात भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी, ठीक है। बाकी इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और अगली वीडियो में आप लोगों के सवालों का जवाब होगा। जो इस वीडियो में वो वाली स्टोरी सुनना चाहेगा तो ज़रूर कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो ठीक है, आपको अगली ब्लॉग मिलेगी मेरी स्टोरी वाली, अगर आप लोग सुनना चाहोगे तो। ठीक है, बाय बाय, ध्यान रखिए अपना। और फिलहाल बाबू तो सो रखा है तो मैं भी थोड़ा सो जाती हूँ। बाय बाय।